हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है मिनी व्लॉग मेरी बनारस अयोध्या ट्रिप का। हमने अपने जर्नी की शुरुआत करी दिल्ली से बनारस के लिए ट्रेन के थ्रू, और अगले ही दिन सुबह हम बनारस पहुंच गए। हमने अपने होटल में चेक इन किया और उसके बाद थोड़ा सा रिफ़्रेश होकर हमने डिसाइड किया हम जाएंगे अस्सी घाट। अस्सी घाट पहुंचकर वहाँ की जो सराउंडिंग्स थी बहुत काम, बहुत पीसफुल थी। बट आरती जो स्टार्ट होनी थी वो बहुत लेट इवनिंग में स्टार्ट होनी थी, तो हमने सोचा हम आसपास के टेम्पल्स विज़िट कर लेते हैं। संकट मोचन मंदिर है, काल भैरव मंदिर है। यहाँ पर आपको इन टेम्पल्स पर जाने के लिए पैदल ही चलना पड़ेगा, पर घूमते हुए मार्केट एक्सप्लोर करते हुए आपको मज़ा आएगा। मौसम बहुत ही अच्छा था, ना धूप थी और ठंडी हवा भी चल रही थी। वी वर लकी कि हमें ऐसा मौसम मिला घूमने के लिए, वरना पैदल चलते चलते तो हालत ही ख़राब हो जाती है। फिर हमें छोटी सी मिठाई की शॉप दिखी काल भैरव मंदिर के बाहर, जहाँ पे सारी मिल्क बेस्ड मिठाइयाँ थी जो बहुत टेस्टी और ऑथेंटिक थी। यहाँ हमने ट्राई की रबड़ी, रसमलाई और स्पंज रसगुल्ला। फिर चलते हुए एक लोकल शॉप से हमने हींग खरीदी जो मम्मी को लगा बेस्ट क्वालिटी की है, इसलिए हमने ले ली। यहाँ से आगे बढ़ते हुए पहुँचे हम काशी विश्वनाथ टेम्पल की ओर। मंदिर कॉरिडोर बहुत ही सुंदर है, क्लीन है और न्यूली बिल्ड है। दर्शन में अप्रॉक्स 1 से 2 घंटे आपको लग सकते हैं, बट आपको दर्शन करके बहुत पीसफुल फील होगा। इसी के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पर बहुत ही फेमस बनारस का मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट की तरफ जाते हुए आपको जो नज़ारा दिखेगा वो आपने लाइफ में कभी देखा भी नहीं होगा। हर 1 मिनट 2 मिनट में एक डेड बॉडी 4 कंधों पे होते हुए वहाँ से निकलती है। लेकिन ये जो साइट है सबके लिए वहाँ बिल्कुल नॉर्मल है। हर एक रूल और रेगुलेशन यहाँ आकर ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मोक्ष द्वार। जो आप यहाँ पर देखते हैं उसको शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। मेरा दिल इतना लाइट फील कर रहा था, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली फील कर रहा था ये देखते हुए कितनी सारी डेड बॉडीज़ एक के ऊपर एक कुछ ही मिनटों में राख बन गई। हर हर महादेव। अगले दिन हमें जाना था सारनाथ, तो हमने कैब बुक करी सारनाथ के लिए। सारनाथ जो है वहाँ पर बुद्ध ने अपना पहली टीचिंग्स दी थी, पहला अपना ज्ञान दिया था और ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी थी। यहाँ आप देखेंगे एंशियंट रून्स जो अलग अलग कहानियाँ बताते। हमने एक गाइड भी हायर किया था जिससे इजी हो जाता है उस जगह के बारे में आपको जानने के लिए, क्योंकि सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक करके आने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं किसी जगह घूमने का। सारनाथ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, यहाँ पर अशोक पिलर भी है। सारनाथ फेमस है अपने बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए। यहाँ पर हम बहुत देर तक घूमे, खूब सारा टाइम स्पेंड किया। हाँ, थोड़ी धूप तेज़ थी, गर्मी भी लग रही थी, बट अच्छा लग रहा था, हवा भी चल रही थी। इसके बाद हमें जाना था अपने नेक्स्ट स्पॉट पर, जो कि था रामनगर फोर्ट। रामनगर फोर्ट बना हुआ है गंगा रिवर के ईस्टर्न बैंक पर। 18th सेंचुरी में रेड सैंडस्टोन से बनाया हुआ ये मुग़ल स्टाइल का फोर्ट काशी के उस वक्त के रूलर महाराजा बलवंत सिंह ने बनाया था। फोर्ट घूमने के बाद हमने अपने दिन को एंड किया इस वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ, जो है गंगा आरती अस्सी घाट पर। गंगा आरती होने के बाद हमने वहीं पे ट्राई की ये लेमन हाजमोला टी, जो बहुत ही रिफ़्रेशिंग थी। इसके बाद हमने एंजॉय की ये स्लो बोट राइड गंगा के किनारे, जो आपको दूर से ही सारे घाट के दर्शन करा देती है। बहुत ही सेरेन एक्सपीरियंस था। अगले दिन हमारी ट्रेन थी अयोध्या के लिए। मैंने बुक की थी वंदे भारत ट्रेन, जो 40 मिनट्स लेट आई और रनिंग स्पीड भी नॉर्मल थी। जो टिकट मैंने बुक करी थी उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था और ना ही मैंने कुछ पैक कराया था, इसलिए मैंने नई ट्रेन में से ब्रेकफास्ट ख़रीद लिया, जिसके लिए मैंने पे किया 150 रुपीज़। एंड टेस्ट आप कह सकते हैं बिलो देन एवरेज था, बट ट्रेन टाइम पर अयोध्या पहुंच गई आफ्टरनून में। यहाँ से हमने ई रिक्शा लिया अपने होटल के लिए और लंच में हमने डोमिनोज़ ऑर्डर किया। रेस्ट करने के बाद हम निकल लिए रामलला दर्शन के लिए ई रिक्शा के थ्रू, जो टाइम सेविंग भी है, इजी भी है, बट ये आपको ओवरचार्ज करेंगे। बहुत सारे प्लेसेस पे मंदिरों में आपको पैदल ही घूमना पड़ेगा। मंदिर कॉरिडोर बहुत बड़ा है और यहाँ पे फ़ोन्स भी अलाउड नहीं है। इतना हैवी क्राउड था इसलिए मैं ज़्यादा फिल्म भी नहीं कर पाई। लेकिन इसके बाद हम घूमने गए थे हनुमानगढ़ी और सीता की रसोई जनक महल। पास ही के रेस्टोरेंट में डिनर करके हमने अपने दिन को एंड किया और अगले दिन हम आ गए राम की पैड़ी, जो कि है सरयू घाट पर। सरयू घाट है सरयू नदी का एक हिस्सा।
यहाँ पर आप नहा भी सकते हैं और एक टेंपल है नागेश्वर नाथ जी का मंदिर, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। मेरा बेटा तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था, हर वक्त चलना, हाथ छोड़ कर भागना, एंजॉय करना, बस यही। इस ट्रिप पर मैंने और आदि ने जितना वॉक किया है शायद ही कभी किया होगा, बट ये सब वर्थ है क्योंकि हमने बहुत एंजॉय किया। ये बनारस अयोध्या का छोटा सा ट्रिप हमेशा मेमोरेबल रहेगा। बाय।